अस्सलाम वालेकुम। मैं कॉनन ब्यूटी सैलून से आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त हेयर स्टाइल लेकर आए हैं। अरेबिक टेक्निक के साथ हम वर्क करेंगे और इसमें हम ट्विस्टिंग और अरेबिक की थोड़ी सी कौन सी टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, ट्विस्टिंग टेक्निक और हमारी स्नैक वेव आप लोगों के लिए नया शायद हो ये वर्ड। तो यहाँ हम स्टार्ट करेंगे। हमने यहाँ पर बैक कॉमिंग कर रखी है। बैक कॉमिंग को मैं इसलिए भी आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रही हूँ कि मेरी पिछली वीडियो में आप लोग जाके देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके से पैडिंग रखकर बस जाए, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आप लोगों को एक स्टाइल अच्छे से समझ में आ जाए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पर हमने एक पार्ट लिया, ये हम यहाँ पर ट्विस्टिंग देंगे। इसके लिए हमने यहाँ पर एक पार्ट करके अब ये बैक पर हम एक ये डोनट हम यहाँ पर लगाएंगे। ये देखिए, ये हमारी पिनें लगी हुई हैं। नीचे भी कर सकते हैं हम। स्नैक वेव हम थोड़ा सा यहाँ पर करना चाह रहे हैं ताकि हमारा ये कवर हो जाए। ये पार्ट हम कवर करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे, अब यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा डिस्टर्ब अगर हो जाए, थोड़ा डिस्टर्ब हो जाए तो आप लोग इसको ऐसे, मैं इसी वाले पार्ट पे ज़्यादा मैं यहाँ पर बाल ज़ाया नहीं करूँगी। क्यों? ताकि हमें जो पार्ट चाहिए होंगे तो हमें यहाँ बाल मिल जाए। बहुत ही कम बाल लेकर मैंने एक डोनट लिया ऐसे करके, ताकि ये हमारा कवर हो जाए। ऐसे पहले हम डोनट लगा लें। बहुत जंबो साइज का डोनट लगा रहे हैं हम। अब इसको रोकेंगे कैसे, मैं ज़रा थोड़ा टॉप पर रखना चाह रही हूँ ऐसे, ताकि हमारा स्टाइल बड़ा खूबसूरत निकल कर आए। यहाँ पर हम जंबो साइज की ये पिनें लेकर, यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ। अब इनको बहुत अच्छे से आपने लॉक करना है। हम बालों को ज़ाया नहीं कर रहे कि पोनी बना रहे हैं हम और पोनी बना के फिर उस पर चढ़ा कवर करें। अगर बाल कम है, क्योंकि हमें स्प्रेडिंग जो हम टेक्निक यूज़ कर रहे हैं उसके लिए हमें बाल चाहिए होंगे। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ इसको बहुत अच्छे से आपने लॉक करना है। आपका फ्रंट डिस्टर्ब नहीं हो, ये आपकी बैक कॉमिंग नहीं खराब। वीडियोस लेट आने का रीज़न ये होता है कि हमारी क्लासेस चल रही होती हैं, जिसकी वजह से हम आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाते हैं अपनी, और काफ़ी डिस्टर्बेंस होती है और वो वीडियोस आपके साथ शेयर नहीं की जाती हैं। इसलिए फिर लोग पर्सनल पे आके कहते हैं मैम आवाज़ नहीं आ रही थी, काफ़ी तरीके से समझ नहीं आ रहा था। इसलिए आप लोगों के लिए तरीके से जो वीडियो बनाते हैं उसमें देर हो जाती है। अब यहाँ ये छोटे छोटे से बाल हमारे पास बच गए हैं। यहाँ से हम थोड़ा सा इनको कवर कर लेंगे। ये देखें, डोनट बहुत अच्छे से लूज़ भी नहीं हो रहा बिल्कुल हमारा। पहले हम डोनट कवर करेंगे ऐसे। ऊपर वाले पार्ट को मैंने कवर कर लिया ताकि अगर कहीं से बाल दिखें ऐसे हिला लें। एक रफ छोटी पिन ले लेंगे हम, और छोटी पिनों के साथ हम इसको, छोटी पिनों को लेकर बहुत सफाई के साथ हमने ऐसे छुपा लेना है। फिर आपने इन बालों को ले लिया, बस आपने इसको कवर करना है ऐसे। पोनी के बालों को भी मैंने इस्तेमाल कर लिया ऐसे।
अब आपके पास ये वाले बाल बच गए तो आप इसको वापस इस तरफ ले आए। मतलब हम इस्तेमाल इस तरह से कर रहे हैं कि हमारी डोनट भी कवर हो जाए और हमारे बाल भी ये ज़ाया ना हो। आप इसको अंदर की तरफ ले जाएं। कुछ पार्ट हमने इस तरह से कवर कर लिया। ये जितने भी रफ बाल हों आप इन सबको अंदर की तरफ कवर करेंगे ताकि आपका कोई भी पार्ट बाहर दिखे नहीं, मैसी ना हो। इस तरह से हमने कवर कर लिया कि पार्ट जब रखें तो ये अंदर से ब्लैक ब्लैक ना दिखे। अच्छा, आप कहेंगे मैम ने इतना इस तरह से करा, सारे बाल फैलाती पोनी लेती। नहीं, हमें बाल चाहिए। अगर हम इस तरह से ज़ाया कर देंगे तो फिर हम अपने इन बालों को कैसे इस्तेमाल करेंगे। बहुत अच्छा है, सिंपल है और एडवांस के लेवल का है, लेकिन इसकी टेक्निक बहुत जो है वो आसान है। बार बार प्रैक्टिस करेंगे आप लोग तो आप लोगों को आसानी के साथ आ जाएगा। यहाँ पर हम अब यहाँ पर फ्रंट से हम ट्विस्टिंग कर रहे हैं। 2 पार्ट हमने कर दिए, देखें फ्रंट से 2 पार्ट कर दिए हैं। अच्छा, कितने पार्ट पे हम काम करेंगे ये आप लोगों के साथ सेक्शन करेंगे। इस तरह से नॉर्मल लेंगे ऐसे। थोड़ा सा मैं आप लोगों के साथ इस तरह से ऐसे आप लोगों को दिखा रही हूँ। यहाँ हम ट्विस्टिंग करेंगे। ये देखिए, एक पार्ट मैंने इस तरह से ले लिया है, ये पार्ट हमारा रह गया है। हमने पूरा पार्ट नहीं उठाना, यहाँ से पार्ट उठाना है। बहुत ही लूज बनाएंगे, हल्की हाथ से बनाएंगे और फिर हम ऐसे इस तरह से आपने लूज पार्ट लेते जाना है। और आपकी हाथ की डायरेक्शन ऐसे नहीं होगी, ऐसे होगी, यानी आप बैक पे जाना है और साथ में लूज भी होना चाहिए। फिर ये वाला पार्ट हमारा नीचे चला जाएगा और ये पार्ट हमारा ऊपर आ जाएगा। बहुत ही हल्की हाथ से बना रहे हैं। अगर हम हल्के हाथ से नहीं बनाएंगे तो क्या होगा, बहुत टाइट बनेगा और थोड़ा सा लूज कर रहे हैं साथ में। ये देखिए, ऐसे शेप बहुत खूबसूरत और ब्यूटीफुल निकल कर आएगी। फिर ये पार्ट हमारा नीचे चला जाएगा ऐसे, और फिर हम इसको लाइट हम करके, अब जितने आप यहाँ पे पार्ट बनाएंगे उतने ही पार्ट हम इस दूसरे पार्ट पर इस तरह से हम लाइट करके बनाते जा रहे हैं। स्लोली आप कि मिस बन नहीं रहा, सही से नहीं बन रहा, पार्ट को पार्ट के ऊपर रखिएगा। देखिए ये पार्ट है, लोग कहते हैं मिस क्या मतलब, ये ऐसे पार्ट को पार्ट के ऊपर रखा, फिर थोड़ा सा लूज करा। लास्ट में जाके आप इसकी पुलिंग नहीं करें, थोड़ी करते जाएं ऐसे। फेस को हम देखते रहेंगे, इससे बहुत ही खूबसूरत इसका लुक आएगा जितनी इसकी पुलिंग अच्छी हो। फिर ये वाला पार्ट हमारा ये पार्ट हम छोड़ देंगे ऐसे। बस हमने इतने ही पार्ट पे कर लिया ऐसे। थोड़ा सा लूज करेंगे। आप इतना लूज कर रहे हैं ताकि उसकी ब्यूटी आ जाए। बिल्कुल सेम करेंगे। यहाँ पहुँचने के बाद मैं इसको बहुत ही हल्के हाथ से मैंने दोनों पार्टों को मिक्स करा और इसी की ट्विस्टिंग कर दी। ये देखिए, यहाँ से हाथ को नीचे रखते हुए
ऐसे ऐसे ऐसे। एक इसका खूबसूरत मैंने पार्ट निकाला। यहाँ पहुँचने के बाद मैंने इसको यहाँ लॉक करने के लिए मैंने नीचे की तरफ बॉबी पिन दे दी। ये वाले पार्ट आपके पास हैं, यहाँ पर पार्ट आपके पहले आप दोनों तरफ बना लेंगे, फिर बताएंगे हम कि अगले पार्ट में हम किस तरह जाएंगे। यहाँ हमारे पास दो पार्ट तैयार हो गए हैं और हमने इस तरह से ये वाले बाल छोड़ दिए। यहाँ पर दोनों तरफ हमने इस तरह से बाल छोड़ दिए। अब किस तरीके से हमें फेस फ्रेमिंग देनी है, अगर हम टाइटली यहाँ पर लॉक कर देंगे तो बहुत ही अजीब सा और चीप लुक देगा। यहाँ शाइनर स्प्रे का हम जो है इस्तेमाल करेंगे। शाइनर स्प्रे 1% बेबी होल्ड करता है और इसका काम सिर्फ जस्ट शाइन देना है और आपकी स्टाइलिंग में ये 4 चांद लगाता है। जैसे जो अपने मैसी हेयर स्टाइल्स को चाहते हैं कि बहुत खूबसूरत बने, तो हम लोग शाइनर स्प्रे का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा। हर कंपनी ने अपने शाइनर स्प्रे लॉन्च करे हुए हैं, तो मुझे ये पसंद है। वैसे तो कोई भी कंपनी का बुरा नहीं है, लेकिन ज़्यादा मैं पर्सनल ये यूज़ करती हूँ। अब इस पार्ट पर हमने काम करना है, ये पार्ट और ये पार्ट। अब हम यहाँ पर आएंगे। सबसे पहले हमने छोटा सा पार्ट लिया शाइनर स्प्रे की मदद से। ये आपके पूरा स्ट्रेटनर हुआ हो, फिर आप बहुत खूबसूरत तरीके से बना सकती हैं। इसके साथ मैच करना है, इस पार्ट के साथ आपने मैच करना है और ऐसे करके ये। अब यहाँ आपको वुडन स्टिक चाहिए, ठीक है। फिर हम दूसरा पार्ट लेंगे और यहाँ पर दूसरे पार्ट को भी आप सफाई के साथ इसी तरह कवर कर लें। थोड़ी स्प्रेडिंग कर दी, इससे इसका फेस फ्रेम हो गया। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास वुडन स्टिक है। ये तो लोग कहेंगे ये कौन सी वुडन स्टिक है? ये वही वुडन स्टिक है, ये तो प्रोफेशनली हेयर स्टाइलिंग में यूज़ होती हैं। और ये जो है शाशलिक में जो यूज़ होती हैं, ये वो है। ये बाजुगत कभी कभी अनफिनिश होती हैं, इस तरह से ये नोक बनी भी होती है, यहाँ से ये गोल पॉइंट। तो हमें ये पार्ट जो है ना इस तरह से रखना होता है। ये होल्ड करने के काम आती हैं। यानी वुडन स्टिक किस चीज़ के काम आती है? इनको प्रॉपर जो इनको बोला जाता है वुडन स्टिक बोला जाता है हेयर स्टाइलिंग की लैंग्वेज में। और ये मार्केट में आपको आसानी मिल जाती है। अब यहाँ टेक्निक बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। सबसे पहले मैंने ऐसे लिया ये वाला पार्ट, अब स्नेक वेव बनाएंगे बैक पर हम, तो किस तरह से देंगे? हम इसको लाजमी इस्तेमाल करते जा रहे हैं। ये देखिए ऐसे। अब जो आपका ये वाला पार्ट होगा, ये देखिए, ये बहुत ही चुन्नू मुन्नू बच गया हमारा, तो हम इसको यहीं कहीं एडजस्ट कर देंगे पिन के साथ। कहीं पर हमें होल्ड करना है तो वहाँ वुडन स्टिक यूज़ करेंगे और कहीं पर हमने छुपा कर कोने में इस तरह से पिन लगा है। इस तरह से आपके पार्ट भी छुप जाएंगे। अब जैसे ये वाला पार्ट है, मैं अपने ये वाले पार्ट नहीं इस्तेमाल में ला रही अभी और ना इनको लॉक कर रही। ये हमने इस तरह से ये पार्ट निकाला और ये देखा कि ये बिल्कुल अंदर की तरफ चला जाए, पार्ट छुप जाए। अब पहले हम ऊपर वाला पार्ट यूज़ करेंगे
जैसे ये पार्ट जो आ रहा है, मैं वीडियो देखिए, इसमें जितनी आप सफाई दे सकते हैं आप दें। शाइनर स्प्रे लेते जाएं, मैसी मैसी नहीं बनेगा, ये बहुत सफाई से बनेगा, तभी ये इसकी खूबसूरती आएगी। ऐसे मैंने बैक कॉमिंग के साथ इसको कवर कर दिया। ये चीज़ नहीं करनी, मैंने आपको करके बताई है आपकी गलतियाँ कि आपने ये चीज़ नहीं करनी है। आपने क्या करना है, आपने वुडन स्टिक लेना है और ऐसे करना है, फिर ये पार्ट आपने ऐसे रखा है और इस पार्ट के नीचे ले जाया। अब ये पार्ट आप छुपा देंगे, आपकी पिने नहीं दिख रही। अच्छा, आप कहेंगे मिस ये पार्ट इस तरह से जो हिल रहे हैं और ये हो रहे हैं, तो इनको कैसे पिने हम लगाएंगे? तो बेटा इसको पिने जो हम लगाएंगे ऐसे करके लगाएंगे। यहाँ पर हमारा जितने भी स्टाइलिंग में हमारी पिने नहीं नज़र आए, बस हमने इसको ऐसे कवर कर लेना है। हमारा जो नीचे बेस बना हुआ है डोनट का, इसमें जाके ये टक होती चली जाएंगी। ऐसे हम इस तरह पिन नहीं लगाएंगे, हम इस तरह से पिन लगाएंगे, ये वाली डायरेक्शन में जाएगी। थोड़ा सा अगरचे नहीं जा रही हो तो आप स्लांट करके इसको अंदर की तरफ कर दे। देखिए आपकी पिने इतनी फील नहीं हो रही हैं, सिर्फ शेप फील हो रहा है। अच्छा, आपने ये जो बैक कॉमिंग है इसके साथ ये आपका पार्ट है, ये पार्ट आपका अंदर की तरफ इधर आ गया। अब इसी तरह हमने यहाँ से ऊपर की तरफ रखा, ये देखिए ऐसे, ये पार्ट के ऊपर रख रही हूँ। फ़ायदा क्या, इसी तरह हम इसका डिज़ाइन क्रिएट करेंगे ताकि ये पार्ट बैक कॉमिंग और ये डोनट दोनों एक जैसे लगे। अब वुडन स्टिक उठाएंगे और ऐसे रख देंगे। ये जब कवर हो जाए, ये पार्ट इस तरह से यहाँ आ जाएगा। अगर यहाँ थोड़ा सा भी मैसी हो रहा है, आप ये वाली पिन निकाल कर और इसको आपने पीछे कहीं जाकर आप इसको टक कर, ताकि आपकी यहाँ पर अगर पिन दिखेगी तो फिर बड़ा बुरा लगेगा। यहाँ ऊपर तक लेकर आई, अब देखिए यहाँ पर मुझे रोकना भी है, मैंने थोड़ा एस की शेप इस वाले पार्ट के ऊपर रख दिया ताकि ये पार्ट स्ट्रेट ना दिखे। एक पार्ट मैंने ऐसे रखा ताकि ये यहाँ होल्ड हो जाए और यहाँ पर मैंने अपनी पिन से इसको लॉक कर दिया। कहाँ वुडन स्टिक रखनी है, कहाँ पर आपने अपनी ये पिन लगानी है, ये आप लोगों ने खुद सेटिंग देखनी होगी। यहाँ दोनों पार्ट हमारे कवर हो गए हैं, ये एक पार्ट रह गया है। अभी हमने फ्रंट के ही बालों को हम कवर कर रहे हैं। ऐसे करते जाएंगे। फिर थोड़ा सा हमने ये वाला पार्ट ऐसे रखा, थोड़ा लूज करके और यहाँ इसको बंद कर दो।
आपका ये वाला पार्ट पूरे एस की शेप में आ गया, फील हो रही है कि आपकी है। अब यहाँ से मैं एक पार्ट उठाऊंगी। पहले हमने अपने सारे छोटे छोटे पार्ट कवर कर लिए। अब आप इसको चाहें तो पिनों के साथ पहले सेट कर लें। ऐसे ऐसे छोटी छोटी पिनों का आपने इस्तेमाल करा। ऐसे पूरे स्टाइल में कहीं पर भी आपको पिन नहीं फील होगा। आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि ये बिल्कुल ढलकाता हुआ पार्ट आया। इससे ये होगा कि शोल्डर कवर हो जाए। और छोटी छोटी पार्ट पे काम करें, बहुत मोटे मोटे डैम्स। देखिए मैंने स्ट्रेट कर रखा है ये वाले पार्ट सारे। मैंने अपनी डमी को क्रिम करा, क्रिम करने के बाद थोड़ा सा स्ट्रेटनर दे दिया। उससे ये कि मेरा स्टाइल बहुत ही खूबसूरत दिखेगा और बहुत फूला फूला नहीं बनाना मुझे। और मैंने थोड़ा सा सीरम लगा दिया। सीरम कोई सा भी, जैसे कि हम लोग स्ट्रेटनर करते हैं तो सीरम लगा लेते हैं, जस्ट वही वाला सीरम लगा लें। नहीं है आपके पास तो शाइनर स्प्रे यूज़ करें। अब आपने ऐसे रखा। अब ये वाला पार्ट हमने लॉक कर लिया था, तो हमें नीड नहीं थी इसकी, हमने यही पार्ट निकाला। अच्छा, ये प्रोफेशनल वुडन स्टिक हैं तो ये बहुत मोटी होती हैं, तो ज़रा डिस्टर्ब हो रही होती हैं। और ये आम नॉर्मल सी हैं, तो बनिस्बत ये आम जो हैं, ये बनिस्बत बहुत अच्छी लगती है मुझे। प्रोफेशनल मैंने यूज़ कर रही हूँ तो काफ़ी डिस्टर्ब हो रही हूँ इनको यूज़ करते हुए। ऐसे देखिए ये पार्ट बिल्कुल हवा में झूल रहा है, ऐसे ही सेट कर दिया हमने, लेकिन थोड़ा करीब रख के करेंगे। ऐसे पार्ट कवर हो गया। थोड़ा सा नीचे आएंगे ऐसे, और आप ये चाहें तो इसको थोड़ा सा ऐसे डोनट के साथ सेट भी कर दिया। मैंने इस्तेमाल कर लिया यहाँ पर। इस तरह से ही देखिए एक वेव बन गया पूरा। ये भी लॉक हो गया, ये पार्ट भी लॉक हो गया। आपके सारे जितने भी वेव हैं, ये स्नेक वेव टेक्निक है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अब हमने हाफ यहाँ डन करना है, हाफ यहाँ डन करना है, और पूरा स्टाइल हमारा बहुत ही ब्यूटीफुल आ जाए। आप थोड़े थोड़े पार्ट पे काम करिएगा ताकि आप जो है बहुत अच्छा सा डन कर सकें। ये नहीं है आपने बहुत चौड़े चौड़े पार्ट उठा लिए और फिर वो कवर नहीं होंगे। ऐसे यहाँ पिनें हो चुकी हैं, तो ये पार्ट वहीं पर ही सेट हो गया। और यहाँ से मैंने थोड़ा सा सेट करके मैं फ्रंट अब चेक करूँगी कि मैंने कितना ख़राब करा। देखिए यहाँ भी पिन कर दी थी। इस तरह से हम इसको सेट करते जाएंगे। फ्रंट से देखेंगे इसका लुक कैसा आ रहा है। पूरा इस तरह से आपका बहुत ही बिग स्टाइल बन जाए।
ये जितने भी छोटे छोटे से बाल हैं आप इसी डोनट को ही कवर कर दें। अब मैं थोड़ा सा इस तरफ आऊंगी ताकि मैं ये वाला पार्ट कवर कर सकूं। यहाँ हमारे दोनों पार्ट बिल्कुल बराबर जा रहे हैं और हमने एक तरफ इस तरह से डन कर लिया है और हम दूसरी तरफ आ गए हैं। दूसरी तरफ हमने इसी तरह उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। थोड़े थोड़े पार्ट लेंगे, इक्वल ले लें, फिर थोड़ा ढलकाते हुए आए, ऐसे रखा, वुडन स्टिक, फिर वुडन स्टिक हमने हमारे पास जो डोनट है वो होल्ड कर रहा है, वहाँ पर हम होल्ड कर रहे हैं इसको। बहुत ही करीब जाके हमने यू पिन ली और इसको पूरे स्टाइल में हमारी यू पिन ज़्यादा यूज़ होगी। जो छोटे बाल थे वो मैंने नीचे डोनट पे ही कर दिए कवर। अब मैं यू पिन से ये सेट करूँगी। कौन कौन से पार्ट यूज़ करूँगी सेट? ये वाला ऐसे, ताकि जब हम अगला पार्ट तैयार करें तो हमें यहाँ से वुडन स्टिक भी मिल जाए। और थोड़ा हमने इस तरफ लाके थोड़ा स्लांट में जाकर आप पिनों को सेट कर दें। फिर दूसरा पार्ट ले लेंगे, आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा बहुत अच्छे से और बहुत डिटेल के साथ आपको बताई जा रही है। और कोई पार्ट हमने इसमें छुपाया नहीं है, कोई कि यहाँ पर हम आपको नहीं बताना चाह रहे ये पार्ट, सारे पार्ट आपके साथ शेयर कर रहे हैं पूरी डिटेल के साथ। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दिएगा। उन दोस्तों में जो बहुत दूर रहते हैं और कराची नहीं आना चाहते या आ नहीं सकते हैं और उनके घर से परमिशन नहीं है, तो वो घर बैठे सीखना चाहते हैं, तो उनके साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि हमारा भी भला हो रहा है। जिस तरह से कि आप लोग हमारी वीडियोस देख रहे हैं तो हमारा भला हो रहा है, और अपनी मोहब्बत से हमें जो है बार बार जो मैसेज करते हैं, पता चलता है मैसेज इतने प्यारे अंदाज में आप लोग कर रहे होते हैं। और जो बैड करते हैं तो, या बहुत से लोग ये भी कहते हैं इतनी डिटेल के साथ आप वीडियो क्यों बनाती हैं, शॉर्ट बनाएं और ज़्यादा लंबी ना करा करें वीडियो को। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो बहुत एक्सपर्ट हैं, ये हम बिगनर्स के लिए है और जो कुछ सीखना चाहते हैं और डिटेल के साथ सीखना चाहते हैं। तो आप लोग वीडियो को स्टार्ट ना करा करें और दूसरे जगह पर जाएं जहाँ पर बहुत जल्दी जल्दी क्विक बताया जाता है। यहाँ पर हम पूरी डिटेल के साथ एक स्टाइल को हम डिटेल के साथ बता रहे हैं। किसी को बुरा लगे तो उसके लिए सॉरी, लेकिन ये बिगनर्स के लिए है, ये वीडियो जो सीखना चाहते हैं कुछ। अच्छा, हम थोड़े थोड़े पार्ट पे काम क्यों कर रहे हैं? जल्दी ख़त्म हो जाएंगे तो हम स्नेक नहीं बना पाएंगे, अपनी वेव स्नेक क्रिएट कर पाएंगे। एक ऐसा खूबसूरत आपने डिज़ाइन क्रिएट करना है जिसे देखने के बाद जो है वो बेअख्तियार लोगों के मुंह से वाव निकले। स्टाइलिंग का जो पहला एक असूल होता है कि उसमें आप पिनें कितनी ही सारी लगा दें, आपकी पिनें नहीं दिखनी चाहिए। वेव भी आपके बहुत अच्छे से फील हों सारे जितने भी आप बना रहे हैं। ये नहीं है पट्टियाँ रखी हुई नज़र आ रही हैं।
ये हम लॉन्ग हेयर में भी ये अपनी टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और कि हम कैसे, वीडियोस बहुत देर में आती हैं तो वो उसके लिए माजरत कि मैं रोज़ शूट नहीं कर सकती हूँ। टाइम मिलता है आप लोगों के लिए क्योंकि बिज़ी बहुत शेड्यूल है। इस तरह से आपके पूरे जो वेव्स हैं वो क्रिएट हो रहे हैं और फील भी हो रहा है कि हम अभी हमारे पास बैक पे बहुत सारे बाल हैं। ये देखिए, यहाँ पर आने से पहले हमने अपने सारे इनको पार्टों को पिनअप करना है। छोटी छोटी अपने पिनें लेकर और इसको हम लॉक कर देंगे। अच्छा, इस तरह से पिनें ना नज़र आए, ये देखिए आप लोगों की। अंदर चला गया है ये वाले पार्ट पर। इस तरह से अगर आप फ्रंट पे भी यूज़ कर रहे हैं, फील नहीं हो। अगर हमारे पास इतनी, देखिए अगर आपने बहुत ज़्यादा पिनें भर दी तो फिर आप लोगों को क्या होगा कि आप लोगों को एसेसरीज से कवर करना पड़ेगा, तो पूरे स्टाइल का मकसद फौत हो जाएगा और आपका पूरा स्टाइल छुप जाएगा उस एसेसरीज में। कम से कम एसेसरीज हो और फील हो आपका पूरा स्टाइल। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैसी हो रहा है तो मैं थोड़ा शाइनर स्प्रे लूँगी और अपने स्टाइल को या बालों को थोड़ा सा, देखिए आगे बढ़ने से पहले मैंने शाइनर स्प्रे कर दिया, इससे थोड़ा सा मैसी मैसी लुक इसका ख़त्म हो जाएगा। स्मूथ हो जाएंगे आपके बाल। स्ट्रेटनर कर दिया है, बार बार आपको बताया जा रहा है स्ट्रेटनर कर दिया है ताकि ये बिल्कुल स्ट्रेट लुक आए इसका। ये देखिए, यहाँ से हमने एक पार्ट लिया, दोनों तरफ से इक्वल चल रहे हैं। अब थोड़ा नीचे जो बनाएंगे ना आप, थोड़ा लूज करके बनाएंगे, ऊपर चढ़ाकर टाइट नहीं बनाएंगे। लॉक भी करते जा रहे हैं अपना साथ साथ। यहाँ पर लॉक कर दिया तो फिर इसको यहाँ पर लॉक करने की कोई नीड नहीं होगी। जहाँ जहाँ मुझे नीड नहीं है वहाँ मैं हटा दूंगी। अब हमारा स्टाइल बिल्कुल लास्ट स्टेज पे जा रहा है। थोड़ा हाथ को उठा के थोड़ा लूज रखा। यहाँ पर अब हमें इस तरह से नीचे वाले पार्ट है और हमारा ये वाला पार्ट अभी बिल्कुल खाली है, इसको कैसे कवर करेंगे। यहाँ से अब आप यही बनाते जाएंगे तो यहाँ पे फिल होगा और यहाँ पर फिल नहीं होगा। तो आप एक काम ये करें कि आप इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाएं, ऊपर ले जाकर
ऐसे ऐसे जब कर लेंगे, थोड़ा सा मैं यहाँ रख कर दिखाऊंगी। मैं यहाँ पे क्रिएट कर दूंगी इस तरह से भी पहले। यहाँ से होल्ड कर दिया, ये पार्ट भी कवर हो गया, ये वाला पार्ट भी कवर हो गया। इसी तरह से मैं थोड़ा सा ऊपर आई, बिल्कुल टॉप पे रख दिया, थोड़ा फैलाकर ऐसे। अब यहाँ से आप एक चाहें तो इस तरह से आप थोड़ा फैला लें ऐसे, यानी ऊपर वाले पार्ट से होता हुआ है। इसमें कांटी नहीं बना दिएगा, थोड़ा सा आपने ऐसे रखें फिर, अगर आपको यहाँ प्रॉब्लम हो ऐसे। ये थोड़ा आगे कर दिया ताकि थोड़ा जगह भी फिल हो जाएगी और कवर भी हो जाएगा। ये होल्ड करने से इस तरह से ये पता चल जाएगा कि हमने यहाँ से ऐसे कवर कर लिया। फिर यहाँ पर लॉक कर दें। अब ये यहाँ पर देखें लूज लूज हो रहा है ऐसे, ये जगह फिल हो गई आपकी। थोड़े थोड़े पार्ट पे लेते जाएं और उसको कवर करते जाएं। आपका ये पार्ट जब कवर हो जाता है, अब इसके बाद हम नीचे वाले पार्ट पर आ जाएंगे। बिल्कुल लिटा ऐसे, ये अच्छा, ये बहुत दूर देखें बना दिया मैंने, ये भी नहीं बनाना। जैसे ऐसे बंद करना है तो ये एस बनेगा ऐसे, साथ साथ कवर भी कर रहे हैं। अब थोड़ा सा हम इसको ऐसे, ताकि आपको पूरा नीचे का बेस बहुत अच्छे से कवर करने को मिले। ये बिल्कुल ऐसे कर लिया है। अब मैं दोनों पार्ट को बिल्कुल इक्वल बनाऊंगी। ऐसा नहीं कि एक तरफ तो मेरा बहुत ज़्यादा दबरा हो और एक तरफ मेरा बहुत ही ज़्यादा अच्छे से लूज़ हुआ हो गया हो। तो ये दोनों तरफ आपके बैलेंस के साथ आना चाहिए, पीछे से भी और फ्रंट से भी। अपना बस स्टाइल में आपने ये इस तरह से वेव बनाना है और अपना ये दिखाना है कि आपने एस की शेप में सारे स्टैंड को क्रिएट कर दिया।
यहाँ छोटे छोटे पार्ट पर मैं सारी पिनें लगाकर ये वाला पार्ट कंप्लीट कर दूँगी। ये लास्ट पार्ट है तो अब आपने बहुत अच्छे से कवर करना है। यहाँ हमने 2 पार्ट पे इसको लेकर आए। अच्छा, ये अब बना लिया है आपने। अब ये आप रखेंगी तो ये शायद ख़राब हो जाए, तो पिन अप कर लो। मैंने जल्दी जल्दी सारी पिनें लगा दी। कभी कभी हमारे डोनट में पिनें नहीं जा रही होती हैं। थोड़ा सा लूज कर दिया।
ये पार्ट रखने से पहले आपने सब पिन अप करना है। आप साथ साथ पिनों से लॉक करते जा रहे हैं, उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने कहाँ कहाँ पिन अप कर ली हैं और कहाँ कहाँ नहीं करी हैं। लास्ट में सब पार्ट खुल के हाथ में भी आ सकते हैं आपके। ये पार्ट आराम से आ गया, ये भी, ये भी। और इस तरह से हमने कोई पार्ट हमारा इस तरह से अगर डिस्टर्ब हो गया उसको दोबारा हम सेट करके और ऐसे अब ये आपका बिल्कुल यहाँ पर आ गया। अब किसी पार्ट के नीचे ले जाकर इसको छुपा दिएगा। और वो पार्ट ऊपर कर दिएगा। मैंने आपके साथ एक स्नैक वेव की टेक्निक शेयर की है और ट्विस्टिंग की, जिससे हमने एक अरेबिक हेयर स्टाइल आपके साथ क्रिएट किया है। और इसमें पूरे फील हो रहे हैं हमारे स्नैक वेव। ये जिस तरह ये वेव आते हैं इनको हम स्नैक वेव कहते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि सेम होंगे, लेकिन आपका पैटर्न बहुत अच्छे से दिखना चाहिए। यहाँ से हमने फ्रंट पे ट्विस्ट दे दिया है और मेरे हाथ में इनकी एसेसरीज़ है, तो इनको ज़रूर हम जब तक नहीं सजाएंगे तो इनका लुक नहीं आएगा। तो मैंने इनको यहाँ पर ताज पहनाऊँगी ताकि इनका लुक, जैसे अरेबिक हेयर स्टाइल में ज़्यादातर फोकस ताज पे ज़रा होता है तो वो एक लुक आता है। तो इस तरीके से वो एक खूबसूरत लुक आप इसमें, इसको मैक्सी पे भी बना सकते हैं इस स्टाइल को, जो बहुत डिमांड करते हैं इस तरह के। और यहाँ पर हम इनको इयररिंग्स इनके पहना देते हैं। कुछ आज आपको थोड़ी सी एसेसरीज़ भी हम साथ में लगाना बताएंगे। ये हमारा स्टाइल डन हो गया है, देखें, और बहुत ही बग़ैर एसेसरीज़ के भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पर अभी हम इनको पिनअप करेंगे, सेट करेंगे, फिर आपके साथ शेयर करेंगे। यहाँ मैंने अपने पूरे स्टाइल को डन कर दिया है और एसेसरीज़ के साथ इसको सेटिंग दी है। कुछ मैंने पर्स और इस तरह के फ्लावर्स को इस तरह सेटिंग दी तो इसका लुक चेंज हो गया। और मैंने एक डिसेंट हेयर स्टाइल के साथ देखिए पूरा लुक, फ्रंट पे मैंने ताज लगाया है और ताकि इसका एक रॉयल लुक निकल कर आए। ये हमारा अरेबिक हेयर स्टाइल ट्विस्टिंग और हमारी स्नेक वेव की टेक्निक आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें अपने कमेंट्स दीजिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।